आखिर आवाज 194 डेसिबल्स की हद क्यों नहीं पार कर सकती? इसका जवाब छिपा है एक ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट में जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सन 1883 इंडोनेशिया का क्राकटोआ ज्वालामुखी फटा। जो भीषण विस्फोट हुआ उसे इंसानी इतिहास की सबसे खौफनाक आवाजों में गिना जाता है। धमाका 4800 किलोमीटर दूर तक सुना गया। हिंद महासागर के इलाकों में भी लोगों को ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे लगातार तोपें दग रही हों, पास मौजूद लोगों के कान के पर्दे तक फट गए। हैरानी की बात तो ये है कि पूरी दुनिया के बैरोमीटर्स ने एक जैसी प्रेशर वेव रिकॉर्ड की। ये तरंग धरती के चारों ओर कई बार चक्कर लगा गई। बाद में जब वैज्ञानिकों ने इस विस्फोट को डेसिबल्स में बदलने की कोशिश की तो सामने आया चौंका देने वाला आंकड़ा 310 डेसिबल्स। यहीं से एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स खड़ा होता है। सब कहते हैं आवाज 194 डेसिबल्स से ऊपर नहीं जा सकती, तो क्राकटोआ ने 310 तक कैसे पहुंची? क्या आवाज की वाकई कोई सीमा ही नहीं? सच तो यह है कि इस ज्वालामुखी की आवाज और जिसे हम आमतौर पर साउंड कहते हैं वो अब एक ही चीज नहीं रही। समुद्र तल पर धरती के वायुमंडल में साधारण साउंड वेव्स की अधिकतम सीमा लगभग 194 डेसिबल्स है। इसके पार जाओ तो ये वो साउंड नहीं रह जाती जिसे हम जानते हैं, ये बदल जाती है शॉकवेव में। दरअसल आवाज की असली जान है हवा के दबाव का तेजी से ऊपर नीचे होना। हवा दबती है, प्रेशर बढ़ता है, फिर हवा फैलती है, प्रेशर घटता है। यही दबाव का उतार चढ़ाव हमारे कानों तक पहुंचता है और हमें साउंड सुनाई देती है। डेसिबल्स तो बस इस उतार चढ़ाव की तीव्रता का पैमाना है। अब सबसे हल्की आवाज जो हम सुन सकते हैं उसका प्रेशर होता है महज 20 माइक्रोपास्कल्स, जबकि समुद्र तल पर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है करीब 1,01,325 पास्कल्स। जब कोई आवाज 194 डेसिबल्स पर पहुंचती है तो उसका प्रेशर फ्लक्चुएशन एक पूरे एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। मतलब कंप्रेशन फेज में हवा जोर से दबती है, लेकिन रैरिफैक्शन फेज में दबाव खींचकर लगभग शून्य तक गिर जाता है और यहीं फंस जाता है पूरा मामला। हवा का दबाव शून्य से नीचे तो जा ही नहीं सकता। आम साउंड वेव्स इसलिए आगे बढ़ती हैं क्योंकि हवा का दबाव एक औसत मान के ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, लेकिन जब इस उतार चढ़ाव का एम्पलीट्यूड पूरे एक एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाए तो तरंग का निचला हिस्सा पहले ही शून्य पर पिचक चुका होता है। इसे और ज्यादा धकेलो तो साउंड वेव अपनी चिकनी घुमावदार शक्ल नहीं रख सकती। नेगेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाना नामुमकिन है। नतीजा लहराती हुई तरंग बिगड़ने लगती है, शिखर और तीखे हो जाते हैं, गर्द पिचक सपाट और आखिरकार ये एक अचानक उठती हुई दीवार जैसी दबाव की लहर में बदल जाती है और यही शॉक वेव है। तो 194 डेसिबल्स न तो प्रकृति में अकॉस्टिक एनर्जी का अंतिम बिंदु है, न ही विस्फोट की ताकत की कोई छत। ये तो बस आम साउंड वेव्स की वो सीमा है जो हवा में सफर कर सकती है। ज्वालामुखी बम और रॉकेट इससे कहीं ज्यादा तीव्र प्रेशर डिस्टर्बेंसेस जरूर पैदा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये उस दहलीज को पार करते हैं इन्हें अब साउंड नहीं समझा जा सकता। रही बात क्राकटोआ के 310 डेसिबल्स की, तो वो ज्वालामुखी के मुंह पर लगे किसी यंत्र से सीधा नापी गई रीडिंग नहीं है। ये एक पूर्वानुमान है जो दूर दराज के इलाकों में रिकॉर्ड हुई प्रेशर वेव्स से पीछे की तरफ गणित लगाकर निकाला गया है। उस स्तर पर हवा किसी कोमल कंपन में नहीं होती। विस्फोट का जबरदस्त धक्का उसे रास्ते से हिंसक तरीके से हटा रहा होता है। तो आवाज 194 डेसिबल्स से ऊपर नहीं जा सकती। ये कथन दरअसल इस तरह कहना ज्यादा सही होगा। समुद्र तल की हवा में साधारण साउंड वेव्स स्थायी रूप से 194 डेसिबल से ऊपर नहीं जा सकती। इसके पार साउंड नहीं रहती, शॉक वेव बन जाती है। देख लो कैसे एक छोटी सी सीमा के पीछे छिपा है पूरा भौतिकी का तांडव। ऐसी ही जबरदस्त फिजिक्स के वीडियो लिए सब्सक्राइब कर लो।